सामने। भ्रामक दावे और झूठे विज्ञापन का आरोप है महाराष्ट्र एफडीए ने। और शाहिद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। शाहिद देखिए, पहले भी बाबा रामदेव के ऊपर गाज गिरती रही है, उनकी दवाइयों को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र के 7 शहरों में 7 जिलों में तकरीबन 12 शहरों में, मुंबई अगर मैं बात करूं, मुंबई, कोकण, पुणे, नासिक, अमरावती, नागपुर, छत्रपति संभाजी नगर, इन सभी जगहों पर जो बाबा रामदेव की कंपनी है, ये कंपनी दिव्य फार्मेसी, इसके प्रोडक्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई में तकरीबन 73 लाख से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं। जो एफडीए के कमिश्नर हैं तुकाराम मुंडे, उन्होंने महज 4 दिन हुआ उनको ये चार्ज संभाले। और आपको मैं बता दूं कि वो जो है अपने तेज तर्रार और अपने सख्त कार्रवाई को लेकर मशहूर हैं। 21 साल में तकरीबन 25 तबादले उनके हो चुके हैं और महज 4 दिन हुआ उनको एफडीए में आए और एफडीए में उनकी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद ये सारे प्रोडक्ट बंद जो है जब्त किए गए हैं और इनके खिलाफ जो है भ्रामक विज्ञापन और इसके साथ साथ जो है जो महाराष्ट्र में जो कानून है इसको लेकर औषधि और जादू टोना का कायदा जो है 1954, इसकी जो है खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में जो है इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर पतंजलि के प्रोडक्ट या ये जो जिस कंपनी के जो प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं, इसके बाबा रामदेव के पूरे महाराष्ट्र में कई सारे स्टोर हैं और यहाँ से बड़े पैमाने पे ये दवाइयाँ बेची जाती हैं। एफडीए की जब ये कार्रवाई हुई है तो ये समझ लीजिए कि दिव्य फार्मेसी की जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सभी के प्रोडक्ट जो जब्त किए गए, इनकी कीमत तकरीबन भारतीय बाजार में 73 लाख से भी ज़्यादा की बताई जा रही है। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं महाराष्ट्र के और जहाँ जहाँ पे भी हैं, उन सभी जो स्टोर पर अवेलेबल हैं या उपलब्ध हैं, वहाँ पे भी जो है कार्रवाई होगी। ये इससे पहले बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, इनको लेकर कई सारी जो है जो इनकी जांच में ये बात पाई गई है कि एफडीए ने बताया कि इनके जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को लेकर जो है कई सारी बीमारी दूर करने के भ्रामक दावे और उसके साथ साथ जो एडवर्टाइज की जा रही है, असल में वो है ही नहीं, ये झूठ है। और झूठ पर जो है, झूठ की बुनियाद पर इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, जो कि एफडीए के जो बनाए गए नियम हैं, उस नियम के सीधे सीधे खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं। एफडीए के जो कमिश्नर है तुकाराम मुंडे, उन्होंने महाराष्ट्र में जो है सख्त कार्रवाई के फरमान जारी किए हैं। इससे पहले भी जो मुंडे जो है वो अपनी इस कार्रवाई को लेकर पूरे राज्य में मशहूर हैं। 21 साल में उनकी नौकरी में तकरीबन 25 तबादले इसी वजह से हुए क्योंकि उनकी सख्ती की वजह से जहां वो जाते हैं उनके तबादले किए जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद पहले ही बाबा रामदेव की कंपनी के इन प्रोडक्ट के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है, तो एक तरह से हड़कंप मच गया है क्योंकि पतंजलि के जो भी स्टोर वगैरह हैं, उन सभी जगहों पर जो है बड़े पैमाने पर जो है वो दवाइयाँ जब्त की गई हैं, वो प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं। खासकर वो प्रोडक्ट जिनको जो दावे किए जाते हैं, असल में वो दावे पर वो खरी उतरती ही नहीं। उसके बाद भी जो है भारतीय बाजार में वो प्रोडक्ट बड़े ही बेखौफ होकर जो है बेचे जाते हैं। वो हैरानी की बात यह है कि अब तक ये प्रोडक्ट इस भारतीय बाजार में बिक कैसे रहे थे, खासकर महाराष्ट्र में। अगर महाराष्ट्र में ये कार्रवाई हुई है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं, आप पूरे देश में जहाँ जहाँ पे भी बिकते हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होना तो तय है क्योंकि महाराष्ट्र से ये कार्रवाई हुई है और उनके जो प्रोडक्ट हैं पूरे देश में जो है धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। जी ठीक है, शायद रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। बस 2000